अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और कैसी गुज़री आप सब लोगों की ईद? हमारी भी अच्छी गुज़री। और आज था हमारे पास ईद का आई थिंक 4th डे था। और हम लोग जा रहे थे ऐसे ही थोड़ा आउटिंग के लिए, यम्बो जा रहे थे। जाना तो फ्राइडे को था, लेकिन फ्राइडे को फिर जो मेरा बेटा है उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कुछ मतलब गेट टुगेदर रखा था। तो फिर फ्राइडे को हम लोग नहीं जा सके, क्योंकि अभी भी हस्बैंड की जो ऑफ़िस की छुट्टियां हैं वो संडे तक थी। इस बार जो है वो हज की ईद की जो छुट्टियां हैं वो काफ़ी अच्छी खासी मिल गई हैं, लंबी छुट्टियां मिली हैं सबको। तो फिर हम लोग जो है वो यम्बो जा रहे थे, क्योंकि ऐसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर बच्चों ने ऐसे प्रोग्राम बनाया कि बीच में जाएंगे तो मज़ा आएगा। तो खैर हम लोग घर से निकले थे नाश्ता वगैरह करके, फिर हम लोग निकले थे। और सबसे पहले हमने जो है वो पेट्रोल जो है गाड़ी का वो फुल करवाया, और साथ ही एक शॉप थी तो वहाँ से मुझे फ़राश लेना था बाहर बिछाने के लिए। मतलब अगर वहाँ गार्डन वगैरह में बैठे तो वहाँ बिछाने के लिए मुझे फ़राश लेना था। तो हमने वो भी यहीं से ही ले लिया था, जहाँ से अपने पेट्रोल जो है वो फ़िल करवाया था। और उसके बाद बस फिर हमने जो है वो अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू किया। और मदीने से जो यम्बो है वो इतना दूर नहीं है, तकरीबन 2 आवर्स लगते हैं तो पहुंच जाते हैं। इतना दूर नहीं है, एक ही दिन में हम लोग जो है वो आउटबैक करते हैं। तो पहले तो बहुत जाना होता था, हस्बैंड के ऑफिस का काम होता था इस तरफ, तो पहले हम लोग बहुत जाया करते थे। लेकिन ये कि अब थोड़ा कम हो गया है जाना। पहले बच्चे छोटे भी होते थे तो उनके स्कूल का नहीं होता था, तो हस्बैंड का भी काम होता था, तो मैं काफ़ी जाती थी यम्बो। तो ये यम्बो के रास्ते में ये अभी बी रोहा है, इस तरफ जो मैंने आपको दिखाया एरो के निशान से, तो ये बी रोहा है। और इस बीर की भी मतलब काफ़ी फजीलत है। तो इस जो कुएं में है रसूल पाक ने अपना जो है वो लुआब मुबारक डाला था, तो इसका पानी मीठा हो गया था। तो पहले ये ऐसे कच्चा बना हुआ था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा इन्होंने ये बीर रोहा भी बना लिया है। उसके आगे बीर शिफा है और फिर बदर आता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो यम्बो के रास्ते में जो है वो पड़ती हैं। और उसके बाद फिर ये अभी जो है बदर स्टार्ट हो गया है, जहाँ जंग बदर लगी थी। यहाँ बदर का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। तो ये यम्बो के रास्ते में काफ़ी जो है वो चीज़ें मतलब नज़र आती हैं। तो ये बी रोहा बी शिफा यहाँ तो हम लोग पहले बहुत आते थे, तो इस वजह से अभी हम लोग यहाँ नहीं रुके। तो हम लोग बस अभी जो है वो सीधा चले गए थे यहाँ से। और रास्ते के लिए मैंने कुछ चिप्स और जूस ले लिए थे वहाँ शॉप से, जहाँ हमने पेट्रोल फिल करवाया था। और घर से भी मैं कुछ लेके आई थी खाने पीने का, ऐसे हल्का फुल्का। तो बस फिर बच्चे वो भी खा रहे थे साथ साथ, क्योंकि जो यम्बो का रास्ता है मदीना से यम्बो, यहाँ बीच में ना कोई पेट्रोल पंप आता है और ना ही कोई शॉप आती है, पता नहीं क्यों। तो तकरीबन 200 किलोमीटर का ये रास्ता है, लेकिन इस पूरे में कोई मतलब नहीं आता पेट्रोल पंप। अभी एक सास को खुला है, लेकिन वो भी मतलब मदीना के शुरू में ही है। और अगर आपको इमरजेंसी में कोई पेट्रोल वगैरह चाहिए तो फिर जो साथ साथ छोटे छोटे गाँव आते हैं, तो उसके लिए फिर आपको एग्ज़िट लेनी पड़ती है। तो बस फिर हम लोग जो है वो पहुंच गए थे यम्बो। और उसके बाद फिर हमें थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके थे। यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह हैं, तो हम थोड़ा फ्रेश हुए, क्योंकि 2-2.5 घंटे से गाड़ी में बैठ कर भी थक गए थे। और यम्बो में वेदर काफ़ी अच्छा था, इतनी गर्मी नहीं थी। जब मदीना से हम लोग चले थे तो थोड़ी गर्मी थी वहाँ पर, हवा तो वहाँ पर भी चल रही थी, लेकिन यम्बो में वेदर काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग जो है वो यहाँ रुके थे, फिर फ्रेश हुए। और उसके बाद बस यहाँ से अब हम लोग सीधा जाएंगे बीच पे। और क्योंकि शाम होने वाली थी तो हमें था कि थोड़ा हम लोग मतलब बैठें बीच पर, क्योंकि मगरिब के बाद से फिर वो समंदर में नहीं जाने देते। तो इस वजह से फिर हमें ये था कि ऐसे नहीं हम लोग जाएं भी और फिर वो बैठने ना दें। तो खैर ये हम लोग फिर कॉर्निश पर जो है वो पहुंच चुके थे। और अभी हम लोग देख रहे थे कि कहाँ हम लोग बैठे। इतनी रश नहीं थी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ये कॉर्निश जो है, तो एक जगह पर इतनी रश नहीं मिलती। लोग मतलब जिसको जहाँ समझ में आता है तो वो बैठते हैं। और ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पर, ये रॉयल कमीशन वालों का है, तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा सा, और ग्रीनरी भी काफ़ी होती है।
तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है यहाँ पर कॉर्निश पे आके। और जिद्दे में भी हम लोग जाते हैं बीच में, लेकिन जो यम्बो के हैं बीच वो काफ़ी अच्छे हैं, हमें वो काफ़ी अच्छे लगते हैं यम्बो के बीच। तो बस पे ये जो स्पॉट है वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ दरख्त के पास ही फिर मैंने जो है वो अपनी फराश बिछा दी थी। हमने कहा कि हम लोग यहाँ, क्योंकि अभी धूप थी उस तरफ, तो मैंने कहा यहाँ थोड़ी छाँव आ रही है तो हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। और यहाँ दरख्त के नीचे जब मैं बैठी तो उसी गाँव की फीलिंग आ रही थी। मैं अरीबा से कह रही थी, मैंने कहा अरीबा बिल्कुल गाँव की फीलिंग आ रही है ना ऐसे दरख्त के नीचे बैठने से। और काफ़ी मज़ा आया। मेरे बेटे और हस्बैंड ने तो काफ़ी इन्जॉय किया। वो तो काफ़ी देर पानी में बैठे रहे, स्विमिंग की इन लोगों ने। और मैं और अरीपा भी गए थे थोड़ा थोड़ा पानी में, पैर वैर डाल के बैठे थे, तो काफ़ी मज़ा आया। इतनी ठंडी हवा लग रही थी समंदर के पास, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये शाम को इतना खूबसूरत लग रहा था, सनसेट हो रहा था। और काफ़ी मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठने का, लेकिन फिर ये था कि खाना भी नहीं खाया था, खाना खाना था और उसके बाद फिर वापस हमें जाना भी था, घर के लिए निकलना था। तो जो है वो मेरा बेटा और हस्बैंड जो है वो फिर कपड़े चेंज करने चले गए थे। उन्होंने कहा हम लोग बाथ लेकर फिर कपड़े चेंज कर लेते हैं। वो दोनों वहाँ चले गए थे और मैं और अरीबा और अभी जो है वो कार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मगरिब के बाद से फिर जो है वो पानी में नहीं जाने देते, तो वो निकालना शुरू कर देते हैं। तो बस फिर हम लोग भी उठ गए थे, क्योंकि मगरिब की अज़ान आ ही रही थी। हम लोग मगरिब की अज़ान आई तो बस हम लोग फिर उठे थे। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हमने और बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। और रश भी इतनी नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था ऐसे समंदर के किनारे बैठने में, बहुत सुकून मिल रहा था। तो बस अभी जो है वो हम लोग निकले हैं और सारा जो है वो मट्टी मट्टी हो गए थे। इतना बचा बचा के चली थी मैं, लेकिन फिर भी आप बीच पे जाओ तो वो मट्टी मट्टी हो ही जाता है। मेरा बेटा और जो हस्बैंड है वो लोग फ्रेश होके आए थे, वो तो कपड़े उन्होंने चेंज कर लिए थे
और लेकिन ये है कि मैं भी दो शूज़ लेके गई थी, मतलब एक्स्ट्रा भी मैं लेके गई थी ताकि एक गंदे हो जाए तो फिर दूसरे पहन लूँ। लेकिन फिर भी थोड़ी ऐसे मतलब मट्टी मट्टी फील हो रही थी। तो बस अभी मुझे ना शाम को थोड़ा चाय पीने का भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा यहाँ से कोई चाय मिल जाए, लेकिन कोई ऐसी शॉप नज़र नहीं है। पहले काफ़ी शॉप्स होती थी लेकिन अभी मुझे कोई भी शॉप नहीं नज़र आई। तो बस फिर हस्बैंड ने कहा कि सीधा चलते हैं जहाँ हमें खाना खाना है। तो वही सोच रहे थे कि क्या खाएंगे, तो बच्चे कह रहे थे कि बर्गर वगैरह ले लेते हैं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बर्गर खाने का। तो हम लोग जब भी असल में यम्बो मतलब पहले आते हैं यम्बो, तो शाहीन रेस्टोरेंट जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो हम लोग वहाँ जाते हैं खाना खाने। तो इस बार फिर जो है एक दूसरा रेस्टोरेंट था, मेरे ख्याल में ज़ाफ़रान था। तो वो हस्बैंड ने कहा कि उसका भी खाना अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलें फिर वहाँ चलते हैं। और मून भी इतना अच्छा लग रहा था, फुल मून था इस टाइम ना, तो काफ़ी अच्छा उसकी रोशनी आ रही थी। और यम्बो में हमेशा मुझे जो है ना रश बहुत कम नज़र आती है। सब मतलब ऐसे लगता है घरों में ही होते हैं। जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो मतलब लोग नहीं होते, पता नहीं क्यों। तो यहाँ भी जहाँ भी हम लोग जा रहे थे, रोड भी थे खाली खाली, पता नहीं यहाँ शायद लोग घरों से नहीं निकलते इतना, तो रौनक नहीं होती इतनी। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सब लोग जैसे घर में होते हैं अपने, पता नहीं क्या। तो खैर अभी हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ भी देखे बिल्कुल खामोशी चुपचाप लगी हुई है, पता नहीं क्यों, इंसान तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो खैर ये हम आए थे ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट, फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ आए थे। तो ये मगरिब के फ़ौरन के बाद का टाइम था, तो ख़ाली था, अभी रश नहीं था। तो फिर हमने खाना ऑर्डर किया और उसके बाद फिर हमने खाना खाया। और खाना इनका अच्छा था, टेस्टी था काफ़ी, खाना इनका अच्छा लगा हमें, फ़र्स्ट टाइम हमने खाया था। तो ये मेरे बेटे ने फ़्राइज़ मंगवाए थे, मेरे ख़्याल में इनके कुछ ज़ाफ़रानी स्पेशल फ़्राइज़ थे, और ये बारबेक्यू का प्लेटर मंगवाया था हमने। और खाना जो है वो काफ़ी आ गया था और हमने बस थोड़ा सा ही खाया था, फिर जो है बाकी पैक करवा लिया था हमने। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से चाय ली थी, या ये पेट्रोल पंप था, तो वहाँ से फिर मैंने जो है वो शॉप थी सामने, तो यहाँ से हमने पेट्रोल भी रिफ़िल करवाया और चाय मैंने ली थी। और चाय जो है वो हमने कड़क वाली ली थी, तो कुछ ज़्यादा ही कड़क थी, इतना उसमें जो है वो गरम मसाला फुल वो बनी हुई थी, मतलब दिमाग के जो है चारों तबक आपके रोशन हो जाए, इतनी कड़क चाय थी वो। इसमें लौंग वगैरह ये लोग डालते हैं, खैर अच्छी होती है, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मतलब कड़क चाय इसको कहते हैं। तो वो खैर काफ़ी अच्छी थी, तो फिर वो मैंने ली थी और मेरी बेटी ने दी थी, हमने दी थी चाय। और बस ये अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, मदीना के लिए। और काफ़ी देर हो गई थी, 9:30 पौने 10 बज गए थे हमें निकलते निकलते, क्योंकि खाना खाया उसके बाद फिर पेट्रोल वगैरह फिल करवाया, तो उसमें भी टाइम लग गया। तो बस फिर उसके बाद जो है वो हम लोग सीधा निकले थे घर के लिए, और 11 साढ़े 11 तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए थे। और बस घर पहुंचते ही जो है वो बीच से आप लोग आओ तो फिर काम बहुत बढ़ जाता है। मैंने सारे शूज़ वॉश किए उसी टाइम ही, और कपड़े जो थे गीले जो थे वो सारा मशीन मैंने लगा दी थी। तो बस घर आते ही जो है वो मैं बिज़ी हो गई थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।